नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले ही गुपकार गैंग को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब 370 और 35A पर नहीं की जाएगी कोई बातचीत। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक का एजेंडा साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बातचीत की जाएगी और कैसे जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। जी हां, इसके अलावा परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीओके और बलूचिस्तान को लेकर भी मोदी सरकार बड़ा ऐलान ले सकती है। जी हां, और इसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीजें इंटरनेट के द्वारा इधर से उधर आदान प्रदान ना हो सके, कोई भी गतिविधियां लगातार विदेश विरोधी बातों को ना अंजाम दे सके, इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर घाटी में आपको बता दें कि इंटरनेट की सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया है और इसके अलावा 48 घंटे का बॉर्डरों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से गुपकार गैंग को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठकें बुलाने के बाद लगातार गुपकार गैंग तमाम तरह की राजनीति करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मोदी सरकार को घेरने के लिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A को एजेंडा बनाकर बैठक में आने का जो लगातार मन बनाया जा रहा था, लेकिन अब आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक के एजेंडे को साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो सर्वदलीय बैठक है इसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस बैठक में तीसरे पायदान के चुनाव को लेकर कैसे इसको अच्छे से संपन्न किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी और परिसीमन को लेकर तमाम तरह की बातें जो अब तक सामने आ रही थी, इस पर भी अब बड़ा फैसला होने वाला है। जी हां, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 लागू की गई है, तब से जिस तरीके से शांति और सुख और अमन चैन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद तस्वीर ये रही कि आसानी से ग्राम सभा के चुनाव वहां पर संपन्न कराए गए थे और जिला स्तर के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में संपन्न हो चुके हैं। और अब ये बड़ी वजह है कि अब तीसरे पायदान के चुनाव को लेकर, यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से इसे संपन्न किया जाए और शांति व्यवस्था के बीच कैसे चुनाव की तमाम जो प्रक्रियाएं होती है उनको पूरा किया जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। और इसीलिए अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी परिसीमन को लेकर भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग को लगातार ये आदेश दिया गया था कि वो फिर से पुनर्विचार करे और एक बार फिर से नए तरीके से परिसीमन जो तमाम तरह की बॉर्डर के आसपास कौन कौन सा एरिया कहां पर आता है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था, यूटी बनाया गया था, लेकिन अब एक नए तरीके से परिसीमन विभाग को इसका पूरा जांच करने का आदेश दिया गया था। और यही बड़ा मुद्दा अब साफ तौर पर ये कहने के लिए लाजमी होगा कि अब परिसीमन के मुद्दे को लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर पीओके और बलूचिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। और ये बड़ी वजह है कि लगातार पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ रही है और किस तरीके से पाकिस्तान तो छोड़िए, हमारे देश के तमाम जो सो-कॉल्ड नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुपकार गैंग ने 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो गुपकार गैंग बनाया था, वो किस तरीके से अभी हमने दिखाया था आपको हाल ही में जो कल उसने बैठक की थी, जिसमें गुपकार ने अपना एजेंडा स्पष्ट करते हुए कहा था कि उनका बैठक का एजेंडा स्पष्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हमने देखा था कि कैसे महबूबा मुफ्ती भी पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ी थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ी थी कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से बात की जाए, इसको लेकर वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने आग्रह करेंगी और कैसे 370 को फिर से बहाल किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी नीतियों को लेकर एकदम स्पष्ट है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार आला नेताओं के साफ तौर पर बयान सामने आ चुके हैं कि देश को तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो लगातार देश को तोड़ने वालों का साथ देंगे, जो कि देश विरोधी नीतियों को अपनाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही बड़ी वजह थी
कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से जिस तरीके से ये गुपकार गैंग साफ तौर पर एक्टिव होता दिखाई पड़ रहा है और ये कहता दिखाई पड़ रहा है कि देश की शांति को भंग करने वाले कानून को फिर से लागू करने के लिए आग्रह किया जाएगा। लेकिन इस पर अब मोदी सरकार की ओर से विराम लगा दिया गया है और यही बड़ी वजह है कि अब महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम जो गुपकार गैंग के नेता थे वो बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के तमाम आला नेता पिछले लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में वापस खुशहाली लाए जाए और किस तरीके से लगातार जो पत्थरबाजों से लेकर अलगाववादी नेता लगातार जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो काम कर रहे थे उसको कैसे खत्म किया जा सके, इसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी। और यही बड़ी वजह थी कि इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल से लेकर अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कई तमाम बड़े फैसले किए गए थे और तभी से लगातार आपको बता दें कि गुपकार गैंग में छटपटाहट शुरू हो गई थी। लगातार एक के बाद एक तमाम बैठकें की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक देते हुए साफ कर दिया है कि इस बैठक में 370 और 35A जैसे मुद्दों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि अब मोदी सरकार का जो विजन है वो साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली की बहाली को लेकर, अमन चैन और शांति को लेकर अब काम किया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि अब तीसरे पायदान के चुनाव को लेकर और परिसीमन को लेकर लगातार मोदी सरकार इस बैठक में चर्चा करने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामलों को लेकर इससे पहले तमाम राहुल गांधी से लेकर विपक्षी नेताओं ने किस तरीके से मोदी सरकार का विरोध किया था, हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद से जिस तरीके से कश्मीर का एक बदलती तस्वीर सबके सामने आई, हम सब ने देखा है कि कैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब जम्मू कश्मीर के बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, वहां पर लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित थे। क्योंकि इसके पहले तमाम तस्वीरें हमने देखी कि कैसे जम्मू कश्मीर का हाल क्या बना के रखा हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ इन तमाम गुपकार गैंग के मेंबर, इनके नेताओं की वजह से था। और अब जब वहां से आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, लगातार जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का काम कर रहे थे उस नेटवर्क को ही जड़ से उखाड़ दिया गया। तो देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम विपक्षी नेता बौखलाते हुए नजर आए थे और महबूबा मुफ्ती यहां तक की बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ी थी कि वो जम्मू कश्मीर के अलावा किसी और देश का झंडा नहीं उठाएंगे। जी हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान में आता है, उन्होंने कैसे इसको बांटते हुए दो झंडे को वहां पर लोगों को सिखाया हुआ था। लेकिन जब से वहां पर तिरंगा फहरा हुआ है तब से किस तरीके से शांति का माहौल बना हुआ हम सब ने देखा है और कैसे जो दो झंडे की राजनीति अब तक जम्मू कश्मीर में की जा रही थी, उसको लेकर बड़ा झटका हालांकि तमाम नेताओं को लगा है। और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से पूरे देश के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है, तमाम ये नेता छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बार फिर से जब मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया था तो कैसे पहले महबूबा मुफ्ती इस बैठक में खुद को आने से इनकार कर रही थी और जब आने के लिए उन्हें बताया गया, जब उनके तमाम गुपकार गैंग के साथियों ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होना है, तो कैसे नेताओं ने मिलकर अपना एक पूरा एजेंडा सेट किया और इस बात पर बात मानी गई कि हाँ, अगर बैठक में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि अब जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर तमाम ये नेता छटपटाते हुए और बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि अब सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग जगह पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं और इंटरनेट की सेवा को बाधित कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो कुछ तथाकथित देशभक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में कुछ भी आदान प्रदान ना करें। क्योंकि हालांकि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। विदेश मंत्री तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े थे और ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई थी और यही बड़ी वजह है कि अब मोदी सरकार ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चा करने का ऐलान साफ तौर पर कर दिया है, जिसमें जम्मू
कश्मीर के जमीनी हालातों और जमीनी विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब गुपकार गैंग के मेंबर्स को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बैठक में अब कौन कौन नेता इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हालांकि बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन अब जो कल 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इसमें क्या कुछ घटनाक्रम निकलकर सामने आता है, तमाम रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर यहाँ पर सबसे पहले ये है, जो अब तक तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस मुद्दे पर बात करने आने वाले थे, उस मुद्दे का एजेंडा पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और अब साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविष्य पर बात की जाएगी, कैसे किस तरीके से तीसरे पायदान के चुनाव को संपन्न किया जाए उस पर बात की जाएगी, और किस तरीके से परिसीमन जो आयोग है वो जानकारी जो पीएम नरेंद्र मोदी को देगा, अब उसको लेकर आगे पीओके को लेकर और बलूचिस्तान को क्या बड़ा फैसला होता है, इन पर तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता है वो बौखलाते हुए और घबराते हुए एक बार फिर से सामने दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।